अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिव्यू करते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था। लास्ट लेक्चर में हमने लिंक लिस्ट को देखा था डिटेल के साथ। उसमें हमने इंसर्शन, डिस्क्रिप्शन, डिलीशन, डिस्क्रिप्शन उसमें देखा था। इंसर्शन डिस्क्रिप्शन में हमने कि कोई भी एलिमेंट किसी भी लिंक लिस्ट में किस किस पोजीशन पे हम इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक हम मिडल में इंसर्ट कर सकते हैं, स्टार्ट पे इंसर्ट कर सकते हैं, एंड पे इंसर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली डिलीशन ऑपरेशन भी हम परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी लिंक लिस्ट के ऊपर। तो डिलीशन ऑपरेशन में हमारे पास डिलीट हम लिंक लिस्ट में कर सकते हैं। स्टार्ट पे भी कोई नोड है उसको भी डिलीट कर सकते हैं, लास्ट पे कोई नोड है उसको भी डिलीट कर सकते हैं, एंड मिडल में भी कोई पोजीशन या कोई भी स्पेसिफाइड नोड है उसको हम डिलीट कर सकते हैं। बेसिक नोड इम्प्लीमेंटेशन हमने उसको देखा कि सिंपल एक नोड है उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसमें डाटा और उसका पॉइंटर इम्पॉर्टेंट होता है। एक नोड जो कनेक्टेड होता है दूसरे नोड के साथ, एंड थर्ड एंड फोर्थ, एंड एक हमारी लिंक लिस्ट बनती जाती है और हमने इसको एंड पे कंक्लूड किया था। आज के लेक्चर में हम लिंक लिस्ट ट्रैवर्सल को हम देखेंगे कि लिंक लिस्ट हमारी नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे कंसिस्ट करती है। जितनी लिंक लिस्ट है उसमें हर एलिमेंट को हम विजिट कर सकते हैं। तो उसमें लिंक लिस्ट के ट्रैवर्सल में हम एलिमेंट्स की इंसर्शन को देखेंगे, एलिमेंट की डिलीशन को हम देखेंगे। इंसर्टिंग इनटू ए लिंक लिस्ट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। अगर हम इंसर्शन के हवाले से बात करते हैं तो इंसर्शन जो है किसी भी लिंक लिस्ट में उसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले कि वो इंसर्ट कहाँ पे करना है, फाइंड दी करेक्ट लोकेशन। अब लिंक लिस्ट है, जैसे हमने देखा कि लिंक लिस्ट में स्टार्ट में भी आप कोई नोड इंसर्ट कर सकते हैं, मिडल में भी कर सकते हैं, लास्ट में भी कर सकते हैं। अब हमने सबसे पहले देखना है कि इंसर्शन के लिए करेक्ट लोकेशन कौन सी है, कहाँ पे हम इंसर्ट करना चाहते हैं। सेकंड, डू द वर्क टू इंसर्ट द न्यू वैल्यू, एंड देन हम वो नई वैल्यू उसको इंसर्ट करेंगे उस पोजीशन के ऊपर जहाँ पे हम इंसर्ट करना चाहते हैं। वी कैन इंसर्ट इनटू एनी पोजीशन, हम किसी भी पोजीशन पे इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक फ्रंट पे कर सकते हैं, एंड पे कर सकते हैं, या समवेयर इन द मिडल टू प्रिजर्व ऑर्डर। तो समटाइम हमें किसी ऑर्डर में लिस्ट के आइटम्स को रखना हो और किसी स्पेसिफिक पोजीशन के बाद या किसी स्पेसिफिक एलिमेंट है उसके बाद हमने कोई वैल्यू स्टोर करनी हो, देन हम उसको मिडल में भी कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं। लिंक लिस्ट ट्रैवर्सल या ट्रैवर्सल की मीनिंग हम देखते हैं। व्हाट इज एक्चुअली ट्रैवर्सल? ट्रैवर्सल मींस विजिटिंग और एग्जामिनिंग ईच नोड। हर नोड जो लिस्ट के अंदर है उसको हम विजिट करें या उसको एग्जामिन करें, वो हमारा ट्रैवर्सल होता है। सिंपल लिंक लिस्ट में क्या होता है कि स्टार्ट एट द बिगिनिंग, पहले नोड से स्टार्ट होती है, गो वन नोड एट ए टाइम अनटिल एंड। अब हम स्टार्ट से पहले नोड को देंगे, उसको विजिट करेंगे, उसको चेक करेंगे, देन सेकंड, देन थर्ड, एंड देन फोर्थ। एंड सिमिलरली जितनी लिंक लिस्ट का साइज है हम उस या जितने उसके अंदर नोड्स हैं उन सारे नोड्स को हम विजिट करेंगे। लिंक लिस्ट का जो साइज है हमें उसके लास्ट नोड या एंड नोड से पता चलता है, और जो लास्ट पे नोड है उसमें लास्ट किसी भी वो पॉइंटर के थ्रू चूंकि नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो लास्ट नोड जो है वो नल को पॉइंट आउट कर रहा है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि लिस्ट हमारी एंड होगी या कंप्लीट है या इतना साइज है। एक लिस्ट के अंदर स्टार्ट जो है वो हेड से हो रही है और एंड जो है उस नोड से होती है जिसका जो पॉइंटर है वो नल होगा। रिकर्सिव प्रोसीजर आर फंक्शन गिवन ए हेड पॉइंटर, स्टार्ट पहला नोड हेड पॉइंटर है, looks at just one node
एंड व्हाट प्रोसीजर विल लुक एट द रेस्ट। अगर हमारे पास इसके ऊपर रिकर्सिव प्रोसीजर या रिकर्सिव हम फंक्शन को देखना चाहें तो हमारे पास एक हेड पॉइंटर है, उसको हम देखते हैं और एक एक नोड को हम विजिट करते जाते हैं। तो सारा इस तरीके से पूरी हमारी लिस्ट जो है वो ट्रैवर्स हो जाती है या विजिट हो जाती है। नोड का कोड हम देख सकते हैं कि नोड को हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो नोड अगर उसको हम देखें, हमारे पास उसमें एक डाटा होगा, किसी भी टाइप का हम डाटा रख सकते हैं, और दूसरा उसके अंदर पॉइंटर होगा जिसे हम नेक्स्ट का कहेंगे। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ पीटीआर, वो पॉइंटर टाइप का हमारा होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी एक नोड को डाटा और पॉइंटर उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिग पिक्चर, अगर हम इसको ओवरऑल देखना चाहें कि एक नोड दूसरे नोड के साथ कैसे कनेक्ट होके एक कंप्लीट लिस्ट बना रहा होता है, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्टार्टिंग नोड हेड नोड है, देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नोड है, यहाँ पे इसका डाटा एंड यहाँ पे पॉइंटर है। पॉइंट आउट जो सेकंड नोड है उसको कर रहा है, उसका हमारे पास 98 डाटा है, एंड देन ये पॉइंट आउट कर रहा है नेक्स्ट नोड को, इसमें 12 इसका डाटा है, एंड ये पॉइंट आउट कर रहा है इस एलिमेंट को, इस नोड को, इसमें डाटा 6 है, एंड देन हमारे पास ये लास्ट पे किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा। इट मीन्स कि ये हमारा नल वैल्यू है, यहाँ पे हमारी लिस्ट एंड हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो सो हमारे पास एक अगर ओवरऑल बिग पिक्चर हम इसकी देखें तो हमारे पास 4 नोड की एक लिंक लिस्ट है, जिसमें हमारा ये हेड नोड है, एंड देन ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हमारा लास्ट नोड है, जिसपे हमारी लिस्ट एंड हो जाती है। सो हमारी लिस्ट जो है वो 4 एलिमेंट के ऊपर कंसिस्ट कर रही है। अगर हम इसकी लिटिल पिक्चर देखें तो हम सिर्फ एक नोड को देखें, एक नोड जो जिसे कोई पॉइंट आउट कर रहा है, पॉइंटर है, दूसरा नोड उसको थ्रू दिस एड्रेस एक्सेस करेगा, एंड देन इसका अपना एक डाटा है जिसका वैल्यू से 12 है, एंड देन ये किसी दूसरे नोड को पॉइंट आउट कर रहा है। इस तरीके से हमारे पास एक नोड जिसमें उसका डाटा और उसका पॉइंटर 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर हम क्लासिक कोड इसका देखें तो हमारे पास इसका ट्रैवर्स का प्रोसीजर क्या होगा। सबसे पहले हम करंट इसमें नोड होगा हमारे पास, इसकी प्री कॉन्स क्या है, पास इन पॉइंटर टू ए लिस्ट। हम लिस्ट में हम एक पॉइंटर को पास करेंगे। पर्पस क्या है, प्रिंट ईच डाटा आइटम, हम हर डाटा आइटम को प्रिंट करना चाहते हैं। और पोस्ट कॉन क्या है, नो चेंजेस टू दी लिस्ट। बेसिकली हम यहाँ पे ट्रैवर्स का एक प्रोसीजर डिफाइन कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास पर्पस ये है कि एक हमारे पास लिस्ट है और उसमें हर एलिमेंट, लिस्ट के एलिमेंट को हमने प्रिंट करना है, और हमारा पर्पस ये है कि उसमें किसी किस्म की कोई चेंजेस ना हो। मींस लिस्ट में हमने जस्ट हर एलिमेंट को विजिट करके उसके हर एलिमेंट को प्रिंट कर लेना है। तो हम इसमें देखेंगे कि करंट जो है हमारा वो स्टार्टिंग एलिमेंट है। तो करंट इज जब तक हमारे पास वो नील नहीं होगा, ठीक है, करंट इज लेस देन और ग्रेटर देन नील, देन प्रिंट करंट डॉट डाटा। तो जो हमारे पास उसमें जो डाटा होगा उसको प्रिंट करता रहेगा। मीन्स के हमारे पास जो नोड है वो चेक करता जाएगा फर्स्ट नोड से सेकंड नोड, थर्ड नोड, ये उस वक्त तक कंडीशन ट्रू रहेगी जब उसे लास्ट एलिमेंट मिल जाएगा जिसमें जो किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा होगा और उसका एड्रेस लास्ट पे नल होगा। तो उस वक्त तक ये डाटा उसका प्रिंट करता रहेगा। एंड देन ट्रैवर्स करंट डॉट नेक्स्ट, तो ये नेक्स्ट को पॉइंट आउट करता जाएगा, नेक्स्ट नोड पे विजिट करता जाएगा। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, जब उसे
वैल्यू करंट की नील मिल जाएगी, देन वो लास्ट एलिमेंट पे पहुंच जाएगा और ये इसका सारी वैल्यूज को प्रिंट करके ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। सो किसी भी लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करने के लिए उसका कोड जो है वो इस तरीके से लिखा जा सकता है। बिग पिक्चर, अगर हम देखें कि हमारे पास एक लिस्ट है, उसमें एलिमेंट्स हैं, तो उसको हम स्टार्ट नोड पे विजिट करना चाहें, ट्रेवर्स करना चाहें, तो ये करंट नोड है, देन नेक्स्ट पे जाएगा, इसको विजिट करेगा, देन नेक्स्ट पे जाएगा और ये तब तक विजिट करता जाएगा जब उसे यहाँ पे वैल्यूज की नल नहीं मिल जाती। जब जैसे उसे वैल्यू नल मिलेगी वो सारे एलिमेंट्स हमारे विजिट हो चुके होंगे। अगर इस एग्जांपल में हम देखें तो हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, तो 4 एलिमेंट विजिट होंगे। अब हम देखते हैं कि लिंक लिस्ट में इंसर्शन किस तरह हो सकती है। इंसर्शन इनटू लिंक लिस्ट, इसमें इसकी नोड डेफिनेशन सिंपल डाटा हमारे पास होगा और नेक्स्ट होगा, डाटा में उसकी वैल्यू होगी और नेक्स्ट जो है वो पॉइंट आउट कर रहा होगा नेक्स्ट नोड को। सिनेरियो, यू हैव ए लिंक लिस्ट, आपके पास एक लिंक लिस्ट है, परहैप्स एम्प्टी, अब उसमें कोई वैल्यू नहीं है या उसमें वैल्यू हो भी सकती है, परहैप्स नॉट, परहैप्स ऑर्डर्ड, परहैप्स नॉट, मे बी लिंक लिस्ट में वैल्यूज किसी सीक्वेंस में पड़ी हैं, किसी ऑर्डर में पड़ी हैं, मे बी अनऑर्डर्ड पड़ी हैं, बट हमारे पास सिनेरियो ये है कि कुछ हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नोड्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हेड नोड जिसमें 48 है एंड पॉइंट आउट कर रहा है सेकंड नोड को, उसमें 17 वैल्यू है, देन पॉइंट आउट कर रहा है थर्ड नोड को, उसमें 142 वैल्यूज हैं। ओके, एंड देन ये आगे फर्दर नल पॉइंटर है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे ये लिस्ट जो है वो एंड हो रही है। तो इस लिस्ट में 3 एलिमेंट्स हैं जो हेड एंड देन मिडल एलिमेंट एंड लास्ट हमारा एलिमेंट है। एंड यू वांट टू ऐड एन एलिमेंट इनटू द लिंक लिस्ट। अब हमारा पर्पस यहाँ पे क्या है कि आप इसमें कोई एलिमेंट जो है वो ऐड करना चाहते हैं। ओके, एडिंग एन एलिमेंट टू ए लिंक लिस्ट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। किसी भी लिंक लिस्ट में एलिमेंट्स को ऐड करना, इसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। एक है फाइंडिंग द करेक्ट लोकेशन। लिंक लिस्ट में एलिमेंट किसी भी जगह पे प्लेस हो सकता है, जैसे हमने देखा स्टार्ट में भी हो सकता है, मिडल में भी हो सकता है, एंड पे भी हो सकता है। तो इसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहला है कि करेक्ट लोकेशन को फाइंड करना एंड डूइंग द वर्क टू ऐड द नोड। देन स्टेप वाइज आप नोड ऐड करने के लिए वर्क करते हैं कि किस तरीके से आप उस पोजीशन पे पहुंचेंगे। लेट्स स्टार्ट और एंड पे इंसर्ट करना, उसके लिए कैसे आप पहुंचेंगे, मिडल में उसके लिए पोजीशन पे कैसे पहुंचेंगे और देन उन वैल्यूज को कैसे या उस नोड को कैसे इंसर्ट करेंगे। फाइंडिंग द करेक्ट लोकेशन, करेक्ट लोकेशन को हम कैसे फाइंड करेंगे। 3 पॉसिबल पोजीशंस, 3 पोजीशंस हैं। एक है फ्रंट पे, दूसरा है एंड पे और तीसरा है समवेयर इन द मिडल। तो हम करेक्ट लोकेशन किसी भी नोड को ऐड करने के लिए 3 पॉसिबल पोजीशंस हो सकती हैं। एक स्टार्ट पे हम एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, एंड पे कर सकते हैं और मिडल में कर सकते हैं। इंसर्टिंग टू द फ्रंट, अब हम 1 बाय 1 देखते हैं कि हम फ्रंट में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो हेड है हमारा 48, 17 एंड देन 42, 3 हमारी नोड की एक लिंक लिस्ट है। तो हमारा पहला नोड हेड, दूसरा नोड 17 मिडल नोड है हमारे पास और थर्ड नोड 142 जो कि हमारा कि आगे किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लास्ट नोड है। सो इसमें हम इंसर्ट करना चाहें कोई भी एलिमेंट स्टार्ट पे, फ्रंट पे, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। देयर इज नो वर्क टू फाइंड द करेक्ट लोकेशन। अब चूंकि हमें पता है कि हमने एलिमेंट को इंसर्ट करना है और स्टार्ट पे करना है, सो हमें उस
पोजीशन को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट पोजीशन हमें पता है कि वो हेड नोड पे होती है। सो इसमें हमें कोई वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। वी ऑलरेडी नो द फर्स्ट एलिमेंट या स्टार्ट में इंसर्ट करना एलिमेंट हेड की पोजीशन पे हम इंसर्ट कर सकते हैं। एम्प्टी और नॉट, हेड विल पॉइंट टू द राइट लोकेशन। ओके, तो हेड हमें बताएगा कि एग्जैक्टली कि कौन सी राइट लोकेशन है। जाहिर बात है पहला एलिमेंट हेड है, किसी भी लिंक लिस्ट में पहला एलिमेंट चूंकि हेड है तो वो हमें उसी जगह पे हम इंसर्ट कर सकते हैं। सो हमारे पास पहली पोजीशन पे कोई भी एक नोड है 93 लेट से, उसको हम हेड कह देंगे। तो इस तरीके से हमारा इस पोजीशन पे जो एलिमेंट इंसर्ट होगा उसे हम इंसर्टिंग टू दी फ्रंट वाली पोजीशन का कहेंगे। ओके, अब हम सेकंड इसकी पॉसिबिलिटी देखते हैं कि एंड पे अगर कोई हमने एलिमेंट इंसर्ट करना हो तो हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। स्टार्ट में इजी है कि हेड नोड जो है वो हमारा फर्स्ट नोड है, तो उस पोजीशन पे हम जो भी नोड इंसर्ट करेंगे वो हमारा इंसर्टिंग टू दी फर्स्ट पोजीशन हो जाएगा। बट अगर हम इंसर्टिंग टू दी एंड करना चाहें, मतलब एंड पे कोई एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं, तो देन उसके लिए हमें क्या करना होगा, कैसे उसको फाइंड आउट करना होगा, उस पोजीशन तक कैसे हम पहुंचेंगे। फाइंड द एंड ऑफ द लिस्ट, इसका सिंपल है कि हम लिस्ट का एंड फाइंड करें। और लिस्ट का एंड कैसे फाइंड करेंगे, हमने जैसे पहले भी बात की कि लिस्ट का एंड फाइंड करने के लिए हमें नील, लास्ट जो पॉइंटर है वो नील होना चाहिए। जिस लिस्ट के अंदर 8 या 10 नोड हैं और जब उसका लास्ट नोड किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मीन्स वो नल वैल्यू दे रहा है, तो इट मीन्स वो लास्ट नोड है। सो किसी भी लिंक लिस्ट में लास्ट नोड सर्च करने के लिए सिंपल उसकी हम नोड की पॉइंटर फाइंड करते हैं। अगर वो नल है तो हमें लास्ट नोड तक हम पहुंच जाएंगे। रिकर्जन और आइट्रेशन इसमें होगी, मीन्स के हम पहले एलिमेंट को देखेंगे उसका क्या एड्रेस है, अगर वो अगले नोड को पॉइंट आउट कर रहा है देन हम अगले पे जाएंगे एंड सो ऑन अनटिल हम लास्ट नोड तक पहुंच जाएंगे, उसको एक्सेस करेंगे। अगर वो फर्दर किसी को नहीं कर रहा, इट मीन्स दिस इज द लास्ट नोड। अब इस एंड पे हम कोई भी नोड इंसर्ट करना चाहें हम कर सकते हैं। लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं आइट्रेशन। सबसे पहले हमारा ये जो हेड है 48 फर्स्ट एलिमेंट, इसको हमने विजिट किया। ओके, देन नेक्स्ट हम इसकी वैल्यू हमें मिल गई जो अगले को पॉइंट आउट कर रहा है। देन नेक्स्ट 17 है, इसको हमने देखा ये अगले को पॉइंट आउट कर रहा है। देन नेक्स्ट हमारे पास 42 पे ये भी विजिट हो गया, हमें पहला एलिमेंट विजिट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। देन अब इसकी वैल्यू ये देखेगा यहाँ पे नील मिलती है ऐसे। सो ये हम लास्ट एलिमेंट पे आ जाएंगे, इसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है, कोई नोड नहीं है जो आगे फर्दर किसी को प्रेफर कर रहा हो। सो हम नोड को इंसर्ट इस पोजीशन पे कर सकते हैं। तो 93 को हमने इंसर्ट कर दिया इस पोजीशन पे एंड चूंकि 93 अब लास्ट एलिमेंट है, सो 93 लास्ट होने की वजह से उसका एड्रेस जो है वो नील होगा। तो इंसर्टिंग स्टार्ट पे भी कर सकते हैं, एंड पे भी कर सकते हैं। स्टार्ट पे इंसर्ट करना इजी है, पहला नोड हेड नोड वहां पे ही हम इंसर्ट कर दें, सो स्टार्ट पे इंसर्शन हो जाएगी। एंड पे इंसर्ट करना भी इजी है, जस्ट हमें ट्रेवर्स करनी पड़ेगी, सारी लिस्ट को फाइंड करना पड़ेगा कि वो एलिमेंट जिसका जो एंड कैसे पता चल सकता है जब उसका पॉइंटर वो किसी और को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, उसका एड्रेस जो है वो नील है, सो वो लास्ट एलिमेंट है। और उसके बाद हम अपना नया नोड जो है जो एंड पे इंसर्ट करना चाह रहे हैं हम उसे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में हमने किया 93 एक नोड था जिसको हमने इस लिस्ट के एंड पे इंसर्ट कर दिया।
Okay, it's very simple, so you don't need to worry. Inserting to the middle, start और end पे इंसर्ट करना, it's not a big deal, easy था, हम इंसर्ट कर सकते हैं. बट अब मिडल में अगर इंसर्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या स्टेप्स करने होंगे, बिकॉज मिडल में या किसी और पोजीशन पे हमें कोई भी नोड इंसर्ट करने के लिए कुछ ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी, हमें लिस्ट को विजिट करना पड़ेगा. यूज्ड व्हेन ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट, अगर इसमें हमें सीक्वेंस का भी ख्याल रखना है, ऑर्डरिंग का भी ख्याल रखना है कि एक असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिस्ट को मेंटेन किया हुआ है, डिसेंडिंग ऑर्डर में मेंटेन किया हुआ है. गो टू दी नोड दैट शुड फॉलो दी वन टू ऐड, इसमें भी रिकर्शन या आइट्रेशन होगी. हम कोई भी एलिमेंट है किस पोजीशन पे करना चाहते हैं, अगर ऑर्डर है तो उस लिहाज से हम उस ऑर्डर के लिहाज से हम देखेंगे कि हम इसके अंदर जो डाटा है हर नोड के अंदर उसको हम देखेंगे कि किस तरीके से हर नोड का जो डाटा है वो उससे मैच होगा, और अगर जिस एलिमेंट से बिफोर या आफ्टर हम रखना चाह रहे हैं उस एलिमेंट तक पहुंच के देन हम अपना नया नोड उसमें ऐड अप कर देंगे, उसमें नया नोड इंसर्ट कर देंगे. लेट्स से हम मिडल में इंसर्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले हम हेड नोड उसको चेक करेंगे, उसको ट्रैवर्स करेंगे, उसके ऊपर रिकर्जन होगी, देन हम नेक्स्ट नोड को करेंगे, देन हमारे पास हम लास्ट नोड पे आ जाएंगे. अब हम चूंकि मिडल में करना चाहते हैं तो हमें इससे पहले करना पड़ेगा. किसी और पोजीशन पे भी हम कर सकते हैं, बट इस एग्जांपल में हम जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हम ये देख रहे हैं कि हम 142 लास्ट नोड से पहले मींस मिडल में हम इंसर्ट करना चाहेंगे. तो हम ये सारे एलिमेंट्स को विजिट करेंगे और जिस लास्ट से पहले हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं सो लास्ट पे हम आगे एंड यहाँ पे हम इससे पहले एक नया नोड इंसर्ट कर देंगे. अब 93 पे जो 93 नोड है वो हमने इंसर्ट कर दिया इन 3 नोड्स की जो लिंक लिस्ट थी. ओके, तो अब हमने तीनों इसके स्टेप्स देख लिए, स्टार्ट पे भी, एंड पे भी और मिडल पे भी इंसर्शन किस तरीके से हो रही है. हम इसमें किसी और पोजीशन पे भी कर सकते हैं. लेट्स से हम फर्स्ट एलिमेंट के बाद भी इंसर्ट कर सकते हैं, देन सेम प्रोसीजर होगा. अब डिपेंड करता है हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, आया हम उसको किसी एलिमेंट के बाद स्पेसिफिक जो डाटा वैल्यू है उसके बाद हम इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं या किसी भी पोजीशन पे करवाना चाह रहे हैं. द वर्क टू ऐड द नोड, अब हम देखते हैं कि हमें किसी भी नोड को ऐड करने के लिए क्या करना पड़ता है. सबसे पहले क्रिएट द न्यू नोड, हमें कोई एक नया नोड ऐड करना है, सबसे पहले हम उसे क्रिएट करेंगे. फिल द डाटा फील्ड, हम जो उसमें डाटा है उसमें क्या डाटा है, डाटा वैल्यू एलिमेंट जो भी है उसमें वो डालेंगे. डील विद द नेक्स्ट फील्ड, अब हम नेक्स्ट जो उसका नोड है उसके साथ हम किस तरीके से हैंडल करेंगे. पॉइंट टू नील इफ इंसर्टिंग टू द एंड, अगर अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हम लास्ट पे इंसर्ट करना चाह रहे हैं नया नोड तो लास्ट पे हम उसको नोड को रखेंगे और उसका पॉइंटर जो है नील कर देंगे, बिकॉज लास्ट नोड वो किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा होता. और पॉइंट टू करंट, फ्रंट और मिडल, अगर हम उसको फ्रंट में या किसी मिडल पोजीशन पे करना चाहते हैं तो उसमें उसके पॉइंटर को हमें देखना होगा कि उसको हम किस तरीके से हैंडल करें सो दैट एक उनके दरमियान प्रॉपर जो है लिंक बन जाए और हम एक नोड को इंसर्ट करके उस लिंक लिस्ट का उसे पार्ट बना दें. तो इसके लिए हम टेम्प कोई एक लेंगे, उसमें न्यू नोड बनाएंगे, देन टेम्प के डाटा में न्यू का डाटा डाल देंगे, देन टेम्प के नेक्स्ट में करंट एंड देन हमारे पास करंट में टेम्प आ जाएगा. सो हमारे जो एड्रेसेस हैं ये भी
अपडेट हो जाएंगे एंड जो डाटा है वो भी अपडेट हो जाएगा। तो डाटा जो है वो हमने नोड का नए नोड में उसमें डाल दिया, नया नोड क्रिएट करके। ये नया नोड हमने क्रिएट किया, नए नोड का डाटा हमने इस टाइम के डाटा में ऐड अप कर दिया। अब हमने पॉइंटर जो है उनको भी अपडेट कर दिया कि टेम्प का जो नेक्स्ट है इसमें करंट का डाल दिया एंड करंट में टेम्प का एड्रेस डाल दिया। 3 टाइप्स ऑफ इंसर्शन। हमारे पास इंसर्शन है वो 3 किस्म की हैं। एक है फ्रंट पे इंसर्ट करना, दूसरा है एंड पे इंसर्ट करना, और तीसरा है इन ऑर्डर या इन मिडल इंसर्ट करना। अगर हम फ्रंट पे करना चाहेंगे तो उसमें सिंपल है, पहला एलिमेंट जो हेड एलिमेंट है वहां पे वो इंसर्ट कर देगा। नो रिकर्जन नीडेड। अब हम रिकर्सिव फंक्शन यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे बिकॉज हम सबसे पहले ही एलिमेंट जो हेड एलिमेंट है उसको हम देखेंगे और उसमें हमारा ये सारी वैल्यूज जो भी नोड है और डाटा है वो उसको हम इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। टू एंड, अब एंड पे हमने करना है गेट टू एंड। अब हमने एंड पे करना है, एंड तक पहुंचना है। हमने एंड तक कैसे पहुंच सकते हैं? हमारे पास एक ही मेथड है कि हम लास्ट नोड उसका नील फाइंड कर लें। अगर हमें जितनी भी हर नोड को ट्रेवर्स करते जाएं जो अगलों को पॉइंट आउट करता जा रहा है, और लास्ट नोड ऐसा नोड होगा जो आगे किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा होगा, उसका पॉइंटर जो है वो नील होगा। तो गो टू द एंड देन ऐड नोड। तो एंड पे आप जाके नोड ऐड कर सकते हैं। ओके, देन इन ऑर्डर या इन मिडल, अगर हम किसी सीक्वेंस में कोई नोड डालना चाह रहे हैं, एक हमारी लिंक लिस्ट है उसमें किसी मिडल में डालना चाह रहे हैं या किसी ऑर्डर में डालना चाह रहे हैं, तो हम उस तरह भी इंसर्ट कर सकते हैं। टू मेंटेन सॉर्टेड प्रॉपर्टी, हम सॉर्टेड प्रॉपर्टी को मेंटेन कर सकते हैं। हम एक सीक्वेंस है, हम उसके डाटा की वैल्यूज को कंपेयर करते हुए देखते जाएंगे और अगर जिस पोजीशन पे डालना चाहें हम उस पोजीशन पे उसे नया नोड इंसर्ट कर देंगे। इंसर्टिंग एट द फ्रंट ऑफ ए लिंक्ड लिस्ट। अब लिंक लिस्ट के फ्रंट पे हमने कोई नोड इंसर्ट करना है तो उसको हम देखते हैं किस तरह हम इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्टिंग टू द फ्रंट ऑफ ए लिंक लिस्ट नीड एन इन और आउट पॉइंटर पैरामीटर। अब हमने बेसिकली अगर स्टार्ट में कोई करना है तो सही बात है हमने उसको हेड का उसको नोड बनाना है एंड देन हेड नोड जो है वो सेकंड लिस्ट को पॉइंट आउट कर रहा है, तो हमें उसका इन और आउट पॉइंटर पैरामीटर देखने पड़ेंगे। अगर हम एक नोड स्टार्ट पे ऐड करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हम इसे क्रिएट करेंगे, क्रिएट ए न्यू नोड। ओके, फिल इन डाटा। अब उस नोड में डाटा क्या है और वो आगे फर्दर किसको पॉइंट आउट कर रहा है, बट ये है कि पहला हम एक नोड क्रिएट करेंगे, फिर फिल करेंगे डाटा उसमें, फिर मेक न्यू नोड, नोड्स नेक्स्ट पॉइंटर पॉइंट टू करंट। अब हम उसके पॉइंटर को हम एडजस्ट करेंगे कि वो किसको अब पॉइंट आउट कर रहा है, बिकॉज अब हमने नया नोड ऐड कर लिया तो अब वो नेक्स्ट नया नोड जो है वो किसको पॉइंट आउट कर रहा है, जो प्रीवियस हेड था अब वो हेड खत्म हो गया, ये हेड बन गया और ये उस प्रीवियस जो हेड था उसको पॉइंट आउट करेगा, वो उसका अब सेकंड एलिमेंट बन जाएगा। तो इस तरीके से हम अपडेट करंट टू पॉइंट टू न्यू नोड। अब हम इसको फिर अपडेट भी कर देंगे उसके पॉइंटर को। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास एक हेड नोड है 4 देन 17 और लास्ट नोड है 42। अगर इसमें हम कोई इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो हम देखेंगे इस वक्त हम करंटली किस नोड के ऊपर हैं, डाटा उसमें क्या है, टेम्प हमारे पास एक वेरिएबल है। तो हम इस वक्त इंसर्ट के प्रोसीजर में
हम एक करंट उस नोड के ऊपर हैं। ओके, देन हम एक सबसे पहले नोड क्रिएट करेंगे। ओके, टेम्प हमारे पास एक नोड, न्यू नोड क्रिएट करेंगे। ओके, अब टेम्प का डाटा हमारे पास, न्यू नोड का डाटा उसमें हम डाल देंगे। ओके, देन अब हम इसके पॉइंटर की उसको एडजस्ट करेंगे। हमारे पास न्यू नोड अभी किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, तो न्यू नोड जो है वो करंट को पॉइंट आउट करेगा, बिकॉज ये पहले हमारे पास करंट जो हेड था, अब न्यू नोड है, इसमें हम डाटा भी डाल दिया हमने। हमारा टेम्परेरी टेम्प में हमने 2 रखा हुआ था, उसमें हमने डाटा सबसे पहले डाल दिया। डाटा के बाद अब इसको पॉइंट आउट करना है जो करंट नोड है उसको। सो टेम्प के नेक्स्ट में, ये हमारा टेम्प है, इसके नेक्स्ट में हम करंट का पॉइंटर डाल देंगे। देन करंट का जो हमारा हेड का एड्रेस था वो हमने इसको टेम्प का एड्रेस दे दिया। मीन्स कि हमें पहले इसको हेड बनाया हुआ था, बस अब हमारे पास न्यू नोड है, ये हमारा फर्स्ट नोड है, स्टार्ट में हम ऐड कर रहे हैं, सो ये हमारा करंट बन जाएगा। इस तरीके से हमारा ये प्रोसीजर एंड हो जाएगा। तो हमने ये देखा इस स्लाइड में कि एक नया नोड हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। कि हमारे पास ये करंट नोड था, इसमें सबसे पहले हम एक नया नोड क्रिएट किया, फिर उसमें क्या डाटा वैल्यू थी, 2 थी, फिर देन हमने जो इसको एड्रेस, हेड का एड्रेस था वो हमने यहाँ पे इसको हेड का दे दिया। देन हमारे पास नया नोड जो हमने क्रिएट किया उसको इसका एड्रेस जो है वो इसको कर दिया, इसको इसके साथ पॉइंट कर दिया। तो सो एक न्यू जो नोड है वो इसमें ऐड होके स्टार्ट में ऐड हुआ और वो लिंक अप हो गया सेकंड नोड, थर्ड नोड एंड फोर्थ नोड। इस तरीके से हमारे पास ये कंप्लीट एक लिस्ट जिसमें एक नया नोड इंसर्ट हो चुका है विद इट्स डाटा, एंड ये पॉइंट आउट कर रहा है सेकंड नोड को। ओके, अब हम देखते हैं कि वैल्यू को इंसर्ट एंड पे कैसे कर सकते हैं। प्रीवियस जो स्लाइड्स हैं उसमें हमने देखा कि स्टार्टिंग में हमने ऐड कर दिया एलिमेंट को। स्टार्ट में ऐड करना, हेड नोड की पोजीशन पे ऐड कर देना लिंक लिस्ट में इजी है, हमें उसमें ट्रेवर्सिंग नहीं करनी पड़ती। जस्ट हम पहला एलिमेंट है उसको हम ऐड अप करके हम नया हेड बना लेते हैं, एंड देन जो दूसरा पहले वाला हेड था उसको हम सेकंड नोड बना लेते हैं, एंड इस तरीके से लिस्ट एंड तक हमारी एक न्यू नोड के साथ एक नई लिस्ट, अपडेटेड लिस्ट बन जाती है। अब हम देखते हैं कि एक नोड है उसको हम एंड पे कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्टिंग टू एंड ऑफ ए लिंक लिस्ट, हम लिंक लिस्ट के एंड पे कैसे इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे हमारी रिकर्जन अप्लाई होगी, बिकॉज हमें हर एलिमेंट को ट्रेस करना पड़ेगा, हर एलिमेंट को विजिट करना पड़ेगा, सो दैट कि हम लास्ट एलिमेंट तक पहुंच जाएं, बिकॉज उसके बाद हमने उसको इंसर्ट करना है। तो एंड पे इंसर्ट करने के लिए रिकर्सिवली ट्रेवर्स द लिस्ट अनटिल एट एंड, एंड तक हम उसको रिकर्सिवली ट्रेवर्स करेंगे। देन क्रिएट न्यू नोड एट करंट, फिर हम एक नया नोड क्रिएट करेंगे जिसको हमने वहाँ पे इंसर्ट करना है। फिल इन डाटा, उसमें जो डाटा है उसको उसमें डालना है। देन terminate the new nodes next pointer to the nil। अब चूंकि हम एंड पे डाल रहे हैं तो एंड नोड जो है उसको वो फर्दर किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा था, उसमें नल आ रहा होता है। सो टर्मिनेट टू दी न्यू नोड्स नेक्स्ट पॉइंटर टू नल, उसको हम नल वैल्यू जो है दे देंगे।
अब हम देखते हैं कि इंसर्टिंग टू द एंड ऑफ ए लिंक लिस्ट, उसमें हमारे पास क्या स्टेप्स होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर ऐड टू एंड, उसमें हमारा पर्पस क्या है, ऐड न्यू नोड टू द एंड ऑफ द लिस्ट। नया नोड हम लिस्ट के एंड में डालते हैं। इसमें हमारे पास करंट पॉइंट टू नील टर्मिनेटेड लिस्ट, तो हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट है जहाँ पे इंसर्ट करना है उसमें नील है, उससे हमें पता चल रहा है कि ये लिस्ट नील पे टर्मिनेट हो रही है। और जो पोस्ट है, न्यू लिस्ट हैज एडेड एलिमेंट एट एंड, तो हमारा न्यू जो लिस्ट है उसमें हमारे पास एक नया नोड उस एलिमेंट में एंड पे इंसर्ट हो गया है। तो हम इसमें क्या कंडीशन लगाएंगे, इफ करंट इज इक्वल टू नील, तो हमारे पास जो करंट नोड है आगे हम उसको ट्रेवर्स करते जाएंगे, अगर वो नील आ जाता है देन करंट जो न्यू नोड है उसे हम करंट नोड बना देंगे, देन न्यू का डाटा हम डाल देंगे उसमें, एंड जो करंट के नेक्स्ट में हम नील कर देंगे। बिकॉज हमने इसमें एक इस पोजीशन पे हम पहुंच के लास्ट एलिमेंट जिसका पॉइंटर नील है, सो हमने एक न्यू नोड क्रिएट कर लिया, न्यू नोड में हमने डाटा भी डाल दिया एंड देन न्यू नोड के लास्ट पॉइंटर को नील भी कर दिया, सो दैट कि हमारा यहाँ पे लास्ट इसके बाद कोई और एलिमेंट या कोई और नोड नहीं है। अगर ये इक्वल टू नील है, एल्स ऐड टू एंड करंट डॉट नेक्स्ट न्यू डाटा एंड हमारा प्रोसीजर एंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अगर लास्ट एलिमेंट तक पहुंच जाते हैं तो हम ये पूरा प्रोसीजर उसके ऊपर परफॉर्म करके नया एलिमेंट लिस्ट के एंड तक डाल सकते हैं। ओके, इंसर्टिंग एट द एंड ऑफ ए लिंक लिस्ट, तो हम लिंक लिस्ट के एंड पे कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक छोटी सी लिंक लिस्ट है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, हमारे पास हेड 48, ये 17 है और 142। अब इसमें ये लास्ट हमारे पास एलिमेंट है, चूंकि ये इसकी वैल्यू नील है, दैट्स वाई ये लास्ट एलिमेंट है। इसके एंड पे हम इंसर्ट करने के लिए नील वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे, हम स्टार्ट करेंगे, हमने एक नोड है एंड पे इंसर्ट करना है, उसकी वैल्यू डाटा जो है वो 53 है। हम रिकर्सिवली इसको विजिट करेंगे, पहला एलिमेंट, देन दूसरा, देन नेक्स्ट एंड देन हम नेक्स्ट इसको करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास उसको नील वैल्यू मिल जाएगी, सो ये हमारा लास्ट एलिमेंट है। सो यहाँ पे हम लास्ट जब नील वैल्यू फाइंड करेंगे तो एक नया नोड हम इसमें ऐड कर सकते हैं, नया नोड एंड पे ऐड करेंगे। और अब यहाँ पे ये है कि ये वाला नोड चूंकि लास्ट नोड नहीं है, नया नोड जो हम ऐड कर रहे हैं वो लास्ट नोड है, सो इसका जो पॉइंटर है उसको हम नील कर देंगे और इस नोड का पॉइंटर जो है वो ये नोड इसको पॉइंट आउट करेगा। अब 53 इसमें ऐड कर देंगे एंड इसको नील कर देंगे। सो अब ये नोड इसको पॉइंट आउट कर रहा है और ये आगे फर्दर नील। सो हमारी एक नोड है वो एंड ऑफ द लिंक लिस्ट इंसर्ट हो गया है। इंसर्टिंग इन ऑर्डर इनटू ए लिंक लिस्ट। अब तक हमने लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्शन को देखा कि हम इंसर्शन जो है वो स्टार्ट पे भी कह सकते हैं, एंड पे भी कह सकते हैं, मिडल में भी कह सकते हैं, डिपेंड करता है जो हमारी रिक्वायरमेंट है जहां पे हम इंसर्ट करना चाहें। हमारे पास समटाइम किसी भी लिंक लिस्ट में ऑर्डर्ड फॉर्म में लिंक लिस्ट हो सकती है, हम किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में इंसर्ट करना चाहते हैं,
तो लिंक लिस्ट के अंदर किसी भी एक नोड को ऑर्डर में किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं उसके स्टेप्स देखते हैं। इंसर्टिंग इन ऑर्डर इनटू ए लिंक लिस्ट, रिकर्सिवली ट्रैवर्स until you find the correct place to insert। अब हमारे पास ये है कि अगर हम इन ऑर्डर उसमें करना चाहें तो हमें उसको चेक करना पड़ेगा रिकर्सिवली कि पहले एलिमेंट को विजिट करना पड़ेगा, दूसरे को, तीसरे को, टिल लास्ट नोड। तो हमें उस पोजीशन को फाइंड करना पड़ेगा जिस ऑर्डर पे हमने उसको रखना है। ओके, कंपेयर करना पड़ेगा, compare to see if you need to insert before current। अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि इन ऑर्डर हमने किस तरीके से रखना है। एक वैल्यू है, हमने उसको नोड को सर्च करते हुए, विजिट करते हुए उस डाटा वैल्यू को फाइंड करना है। उससे पहले कोई आइटम को हमने रखना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, ऐसा नोड जो उस वैल्यू से कम हो, या ऐसा नोड हम फाइंड करना चाहते हैं जो उस वैल्यू से ज़्यादा हो या बड़ा हो। तो हम इसमें कंपैरिजन करेंगे। ओके, जो हमारी टारगेट जो डाटा है उसको हम जो लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ हैं उनके साथ कंपेयर करते हुए देखेंगे, और जहाँ पे हमारी वो एग्जैक्ट जो रिक्वायर्ड जिस पोजीशन है या जो वैल्यू है उससे ग्रेटर या लेस वो वाला नोड मिलता है, तो हमारा उसके बाद या उससे पहले वो नोड इंसर्ट हो जाएगा। इफ एडिंग लार्जेस्ट वैल्यू देन इंसर्ट एट द एंड। अगर लार्जेस्ट वैल्यू हम ऐड करना चाहते हैं तो उसको हम एंड पे इंसर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में लिंक लिस्ट है, तो हमारे पास वैल्यूज लेट्स से 10, 20, 30, 40 लिंक लिस्ट के अंदर ये वैल्यूज हैं। अगर हमें लिंक लिस्ट के अंदर की वैल्यूज हमारे पास प्रिंट हैं तो हमें पता है कि लेट्स से 10, 20, 30 एंड 40 हैं। अब हम 50 को अगर इंसर्ट करना चाहेंगे तो लार्जेस्ट वैल्यू है डेफिनेटली, सो इंसर्ट एट द एंड, उसको हम एंड पे इंसर्ट कर देंगे। इसमें हमें उसको सारे को ट्रैवर्स करने की या सर्च करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी लिंक लिस्ट सॉर्टेड फॉर्म में है, तो हम उसको एंड पे इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हमारी लिंक लिस्ट ऑर्डर्ड फॉर्म में असेंडिंग ऑर्डर में हो सकती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकती है। हम लिंक लिस्ट को अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो हाईएस्ट एलिमेंट या बिग या लार्ज वैल्यू लास्ट पे होगी। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर है तो हमारे पास जो हाईएस्ट वैल्यू है वो स्टार्ट पे ऐड होगी। सो ये डिपेंड करता है कि हमारी लिंक लिस्ट किस टाइप की है या किस ऑर्डर में है। ओके, परफॉर्म द कमांड्स टू डू द इंसर्शन। अब हम इंसर्ट करने के लिए कुछ हम एक्शन करेंगे, कुछ कमांड्स रन करेंगे जो इंसर्ट करेंगी न्यू नोड को क्रिएट करने के लिए। ऐड डाटा, अब डाटा को हम उसमें ऐड करेंगे। नोड को हमने क्रिएट किया, उसके अंदर जो डाटा है उसको ऐड किया। देन नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, अपडेट द नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ द न्यू नोड। अब जो नया नोड है उसके नेक्स्ट पॉइंटर को हम उसको अपडेट करेंगे, बिकॉज हमारे पास नया नोड जब आया है तो वो अब वो किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा। जब उस प्रॉपर पोजीशन पे उसको प्लेस करेंगे तो वो भी किसी को पॉइंट आउट करेगा और इसको भी कोई दूसरा नोड पॉइंट आउट करेगा, तब वो उस चेन का पार्ट बनेगा। अपडेट नेक्स्ट पॉइंटर टू द न्यू नोड एंड देन अपडेट करंट टू पॉइंट टू न्यू नोड। अब हम अपडेट करेंगे करंट, जो करंट हमारा है नोड, उसको टू पॉइंट टू न्यू नोड। अब नए नोड को भी वो पॉइंट आउट करना है और नया नोड भी आगे फर्दर किसी को पॉइंट आउट करेगा। अगर लास्ट पे इंसर्ट हो रहा है देन डेफिनेटली वो उसका पॉइंटर नील होगा, बट अगर स्टार्ट पे है
तो वो उसको भी वो भी किसी को पॉइंट आउट कर रहा है और उसको भी कोई नोड पॉइंट आउट कर रहा है। तो इस तरीके से हम सम टाइम लिस्ट के अंदर इंसर्शन कर सकते हैं, ऑर्डर्ड फॉर्म में भी कर सकते हैं, स्टार्ट में, एंड में, मिडल में, किसी भी उस फॉर्म में हो हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्टिंग इन ऑर्डर इनटू ए लिंक लिस्ट। अब इसका हम प्रोसीजर देखते हैं कि इंसर्ट इन ऑर्डर, उसमें हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इफ करंट इज इक्वल टू नल, करंट अगर उसकी वैल्यू नील है और करंट का डाटा इज ग्रेटर देन न्यू डाटा। अब हमने डाटा की कंपैरिजन करना है, बिकॉज हमारे पास एक लिंक लिस्ट है जिसमें उसकी मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं जो एक किसी ऑर्डर में पड़ी हुई हैं। अब एक नया एलिमेंट हम, एक नया नोड हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं जिसकी वैल्यू हमें पता है, तो अब हम उसकी वैल्यू को उस एग्जिस्टिंग जो लिंक लिस्ट है उसके साथ कंपेयर करेंगे। अगर करंट का जो डाटा की वैल्यू है वो न्यू डाटा जो हम इंसर्ट करने जा रहे हैं उससे बड़ी है, देन जो हमारे न्यू नोड है, हम न्यू नोड एक क्रिएट करेंगे। न्यू नोड का डाटा जो है वो हम टेम्प के डाटा में डाल देंगे एंड देन हम उसके नेक्स्ट हम पॉइंटर्स वगैरह को भी हम रीएलोकेट करेंगे। बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम देख रहे हैं ऑर्डरिंग, बाकी सब प्रोसीजर वैसे ही होगा। हम नया नोड भी क्रिएट करेंगे, उसके पॉइंटर्स भी एडजस्ट करेंगे, उसमें डाटा भी हम डालेंगे। बट हमारे पास यहाँ पे इन ऑर्डर का सीक्वेंस का ख्याल रखने के लिए हमारे पास ये कंडीशन है कि अगर करंट का डाटा इज ग्रेटर देन न्यू डाटा, अगर करंट का डाटा न्यू डाटा से ग्रेटर है, देन हमें फिर देखना पड़ेगा कि हम उसको उस पोजीशन तक वो ट्रैवर्स करते हुए एलिमेंट को रिकर्सिवली उस पोजीशन पे पहुंचेगा और देन हम उस जगह पे नया नोड इंसर्ट कर सकेंगे जिसमें और न्यू डाटा होगा और देन वो अगले फर्दर उसके पॉइंटर्स को हम एडजस्ट करेंगे कि वो फर्दर आगे किसको पॉइंट आउट कर रहा है। और एल्स हम ये कह देंगे इंसर्ट इन ऑर्डर करंट डॉट नेक्स्ट और न्यू डाटा। तो अदरवाइज हम पहले हम सर्चिंग करेंगे, उस पोजीशन पे पहुंचेंगे एंड देन हम उस डाटा को, न्यू डाटा को वहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये इन ऑर्डर इंसर्शन लिंक लिस्ट के थ्रू हो जाएगी। सो अगर ओवरऑल हम इसको देखना चाहें कि इन ऑर्डर इंसर्शन क्या है, कि सबसे पहले हम ये करते हैं कि हमारी जो भी लिस्ट है उसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं किसी ऑर्डर फॉर्म में अगर पड़े हुए हैं और उसमें एक एलिमेंट और हम ऐड करना चाह रहे हैं बट हम उसका ऑर्डर भी मेंटेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हम उसको किस पोजीशन पे रख रहे हैं। उसके जो नया डाटा है जो इंसर्ट करना है न्यू नोड विद न्यू डाटा, उसको उस डाटा को कंपेयर करेंगे जो एग्जिस्टिंग नोड्स हैं। अगर वो उनके साथ कंपेयर करता है और उसके साथ उसके मुताबिक यानी कि करंट डाटा अगर हमारा ग्रेटर आ जाता है न्यू डाटा से, तो उसकी वो पोजीशन उस जगह पे इंसर्ट कर देता है, पोजीशन फाइंड कर लेता है एंड देन वहाँ पे उसको इंसर्ट करके जो पॉइंटर्स को फिर उस तरीके से एडजस्ट कर देता है जैसे हमने पिछले उसमें देखा कि नया नोड जब इंसर्ट होता है तो उसके पॉइंटर अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाते हैं। ओके, अब हम एक एग्जांपल ड्राई रन करके देखते हैं कि किस तरीके से एक नोड है इन ऑर्डर उसकी इंसर्शन हो सकती है। सो हमारे पास लेट्स से एक लिस्ट है 13, 18 और 23 की। ओके, अब ये लिस्ट
3 नोड पे कंसिस्ट कर रही है। इसमें सारे एलिमेंट एक ऑर्डर्ड फॉर्म में है, 13 है, 18 है, 23 है। ओके, अब हमने इनको इनके ऑर्डर को इसी तरीके से मेंटेन करना है और एक नया एलिमेंट ऐड करना है। फॉर एग्जांपल हम एक नया एलिमेंट 19 इसमें ऐड करना चाहते हैं। तो नया एलिमेंट ऐड हम उसमें किस तरीके से कर सकते हैं? सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे 13 एंड 19 को। अब इन दोनों के डाटा को कंपेयर करेंगे, 13 और 19। 13 इज लेस देन 19, सो ये इसके बाद नेक्स्ट हम एलिमेंट को देखते हैं, अगर उससे बड़ा है सो हम विजिट करते जाएंगे, जहाँ पे उससे छोटा आएगा तो हम वहाँ पे स्टॉप कर देंगे। सो हम देखते जा रहे हैं 19 इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, सो हम इसको नेक्स्ट उसके साथ कंपेयर करेंगे। ओके, अब हम इसको 18 के साथ करेंगे, 18 और 19। सो अगेन 18 इज लेस देन एंड 19 इज ग्रेटर देन। सो नेक्स्ट हम इसको चेक करते हैं। अब हम इस नोट पे आ गए। अब हमारे पास 23 है और 19 है। 23 इज ग्रेटर देन 19, सो इससे पहले इसको इंसर्ट होना चाहिए। सो ये नोट इससे पहले इंसर्ट होगा। यहाँ पे हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। सो नेक्स्ट नोड विजिट नहीं होगा, यहाँ पे ही इस नोड की इंसर्शन होगी। अब ये नोड कैसे इंसर्ट होगा? उसी तरीके से हमने यहाँ पे जस्ट ऑर्डर फॉर्म में इसको चेक कर लिया, बाकी हमारा मेथड या प्रोसीजर उसी तरीके से होगा। हम क्रिएट करेंगे एक न्यू नोड जिसमें हमारा डाटा भी होगा और पॉइंटर भी होगा। तो नोड का बेसिकली स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा कि ये नोड डाटा एंड पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड, ये हमारे यहाँ पे न्यू क्रिएट होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसकी वैल्यू जो डाटा है, लेट्स से 19 जो हमारे पास हम लेके चल रहे हैं, 19 को हमने इंसर्ट करना है। ओके, देन इसका पॉइंटर, अब ये पॉइंट करेगा नेक्स्ट जो नोड है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट नोड जो लास्ट नोड है वो है, तो ये उसको पॉइंट आउट करेगा। इसका पॉइंटर इस तरीके से एडजस्ट होगा। एंड अगेन अब ये वाला पहले इसको पॉइंट आउट कर रहा था, अब ये पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि इसमें यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है। सो इन ऑर्डर इंसर्शन के लिए हम इसका पॉइंटर इसको दे देंगे। सो हमारे पास 13, 18 एंड देन 19 एंड देन 23 हमारे पास ये इस ऑर्डर में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमने इन ऑर्डर में लिंक लिस्ट को एक एलिमेंट को, एक नोड को हमने इंसर्ट किया। सो अभी तक हमने लिंक लिस्ट के हवाले से मुख्तलिफ पॉइंट्स को देखा। लिंक लिस्ट में हमारे पास एलिमेंट्स को हम इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्शन हमने मुख्तलिफ तरीकों से देखी कि हमारे पास स्टार्ट पे भी इंसर्ट कर सकते हैं, लास्ट पे भी इंसर्ट कर सकते हैं और मिडल में भी इंसर्ट कर सकते हैं। जिन एलिमेंट्स को हम स्टार्ट भी करना चाहेंगे उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज स्टार्ट नोड हमारा हेड नोड होता है, उसमें हम पहले ही नोड पे इंसर्ट कर लेंगे। वहाँ पे हमें कोई रिकर्जन, कोई ट्रैवर्सिंग हमें नहीं करनी पड़ेगी। एंड पे हमारे पास जो है उसमें हमारे पास लास्ट नोड होता है। लास्ट नोड तक पहुंचने के लिए हमें उसकी कंडीशंस को देखना होगा कि हमारा लास्ट नोड वो नोड होता है जो आगे किसी को फर्दर पॉइंट आउट नहीं कर रहा होता, मीन उसका पॉइंटर नील होता है। तो इस तरीके से हम पूरी जो लिंक लिस्ट है उसको विजिट करेंगे, उसको ट्रैवर्स करते हुए हम लास्ट नोड तक पहुंचेंगे और देन लास्ट नोड पे हमारी इंसर्शन हो सकती है। सेम हमारे पास मिडल में भी हम कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, किसी खास स्पेसिफिक नोड के ऊपर भी वैल्यू उसके बाद या उससे पहले भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमने एक और
इन ऑर्डर इंसर्शन को भी देखा। इन ऑर्डर इंसर्शन में हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स या नोड हैं उसको हम कंपेयर करते हैं। हम नया जो वैल्यू, नया डाटा है उसको कंपेयर करते हैं। लिंक लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज पड़ी हैं, जो डाटा पड़ा हुआ है, उनको आपस में कंपेयर करते हैं, मैच करते हैं। हम जिस ऑर्डर में रखना चाह रहे हैं, लेट्स से हमारा असेंडिंग ऑर्डर है, तो हम उसमें उसके साथ कंपेयर करते हैं और उससे जो छोटी वैल्यूज हैं, लेट्स से हम एक एलिमेंट है इसको इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम कंपेयर करेंगे। तो ये अगर उससे छोटी वैल्यू है तो ये ट्रेवर्स करके नेक्स्ट नोड पे आ जाएगा, देन नेक्स्ट नोड पे, और ये उस तक विजिट करता रहेगा, उस तक एलिमेंट को सर्च करता रहेगा जब तक इससे बड़ी वैल्यू नहीं मिल जाएगी। जैसे इससे बड़ी वैल्यू मिलेगी उससे प्रीवियस पे ये उस वैल्यू को इंसर्ट कर देगा। तो इस तरीके से हम वैल्यूज इन ऑर्डर इंसर्शन नोड्स की लिंक लिस्ट के अंदर कर सकते हैं। और समटाइम हम एक लिंक लिस्ट के अंदर कुछ वैल्यूज हैं और हम उसमें हाईएस्ट वैल्यू को इंसर्ट या हाईएस्ट डाटा नोड इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसको हम एंड पे इंसर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास एक लिंक लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं, जो डाटा है उससे असेंडिंग ऑर्डर में है और एक लोएस्ट वैल्यू का नोड है उसे इंसर्ट करना चाहें तो वो स्टार्ट पे भी इंसर्ट हो सकता है। तो इस तरह मुख्तलिफ इसकी एप्लीकेशन आपको नज़र आ सकती हैं कि हम नोड को मल्टीपल वे से मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर हम इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, आज का लेक्चर उसमें हमने इस इंसर्शन को देखा डिटेल के साथ कि हम एक लिंक लिस्ट है उसमें मुख्तलिफ नोड्स हैं, उसमें हम इंसर्शन कैसे कर सकते हैं। इंसर्ट करना एक लिंक लिस्ट में, उसके अंदर दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले उसकी करेक्ट लोकेशन फाइंड करना एंड देन डू द वर्क टू इंसर्ट द न्यू वैल्यू। अब फिर न्यू वैल्यू को कैसे इंसर्ट करना। एरे में हमने देखा था कि हमने वैल्यूज को इंसर्ट करना इंडेक्सेस की बेस पे किया था। हमारे पास एरे में इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4 और लास्ट जो एलिमेंट है एरे का उस तक हम उसमें एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, स्टार्ट में, मिडल में और एंड पे। स्टार्ट में इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू है वहाँ पे इंसर्ट करना चाहें हम इंसर्ट कर सकते हैं, लास्ट पे भी कर सकते हैं। लास्ट पे और स्टार्ट में इंसर्ट करना इजी है बिकॉज हम इंडेक्स जो मैक्सिमम एरे का साइज है उसके उस पे जाके उस पे हम कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से स्टार्ट पे भी हम कोई वैल्यू इंसर्ट करना चाहें तो इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें सारे एलिमेंट्स को एक एक राइट साइड पे मूव करना पड़ेगा। अगर हम एरे के स्टार्ट में करते हैं तो पहले एलिमेंट, तो हमें सारे पूरी एरे को 1 शिफ्ट राइट करना पड़ेगा। सो हमें एक जो पहला एलिमेंट है वो फ्री मिल जाए और उसमें हम नया डाटा इंसर्ट कर लें। इसी तरीके से लास्ट पे अगर हम इंसर्ट करना चाहें तो हमारे पास एरे में स्पेस है, हम उसमें लास्ट पे डायरेक्टली फाइंड करते जाएं पूरी लिस्ट को, पूरी एरे को, और हम उसको इंसर्ट कर दें। इसी तरीके से हम मिडल में भी एरे के इंसर्ट कर सकते हैं वैल्यू को, और हम उस पोजीशन पे, स्पेसिफिक पोजीशन पे जाके उसको हम जितनी भी वैल्यूज है उसको उस पोजीशन पे बाकियों को 1 शिफ्ट राइट करेंगे एंड उस पोजीशन पे नई वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। सिमिलरली लिंक लिस्ट में हमारे पास थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो होता है। वहाँ पे हमारे पास पॉइंटर्स भी होते हैं और उसको भी हमने हैंडल करना होता है। एरे में जस्ट हमारे पास स्टैटिक स्ट्रक्चर है, उसमें सारी डिफाइंड मेमोरी, डिफाइंड वैल्यूज, डिफाइंड इंडेक्सेस हैं, तो उसके अंदर जहाँ भी हम वैल्यू इंसर्ट करना चाहें हमें प्री डिफाइंड पोजीशंस पे हैंडलिंग करनी होती है मेमोरी के अंदर। बट लिंक लिस्ट थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो है।
इसमें हमारे पास डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर्स की तरह हम इसकी हैंडलिंग करते हैं। हमारा कोई भी नोड दूसरे नोड के साथ कनेक्ट थ्रू पॉइंटर होता है, उस नोड के अंदर डाटा वैल्यू भी होती है एंड पॉइंटर्स को हम एडजस्ट कर रहे होते हैं, पॉइंटर्स को हम हैंडल कर रहे होते हैं। तो इंसर्ट करना नई एक लिस्ट के अंदर, उसमें करेक्ट पोजीशन को फाइंड करना और उसके लिए जो ट्रैवर्सिंग करना, विजिट करना नई वैल्यू के लिए, वो हम इसमें प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहे होते हैं। देन हम इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी पोजीशन पे, जैसे अभी बात की एरे के अंदर भी हम किसी पोजीशन पे भी इंसर्ट कर सकते हैं एंड लिंक लिस्ट के अंदर भी किसी पोजीशन पे भी इंसर्ट कर सकते हैं, फ्रंट पे, एंड पे और मिडल में किसी भी जगह पे। सेम हमने ये भी देखा कि हम उसकी ऑर्डरिंग के हवाले से भी कर सकते हैं। जैसे हम एरे के अंदर भी हमें समटाइम किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर पे किसी एक वैल्यू को इंसर्ट करना है, हाईएस्ट वैल्यू अगर असेंडिंग ऑर्डर है तो राइट मोस्ट पे लास्ट वैल्यू पे हमारा हाईएस्ट वैल्यू होगी, वहाँ पे लास्ट वैल्यू के बाद इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम स्टार्ट पे रखना चाहें तो स्मॉलेस्ट वैल्यू को रख सकते हैं। तो हमारे पास जो लिंक लिस्ट है इसमें भी हम इंसर्शन मुख्तलिफ पोजीशंस पे कर सकते हैं। सिमिलरली हम इंसर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सारी चीज़ों को देखा कि हम लिंक लिस्ट में, एरे में किस तरीके से वैल्यूज डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिलीशन की तरफ आएंगे कि हम लिंक लिस्ट के अंदर डिफरेंट वैल्यूज हैं उनको डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीशन भी मुख्तलिफ पोजीशंस पे हो सकती हैं। समटाइम हम स्टार्ट एलिमेंट है उसकी पोजीशन पे हम, या जो हेड की पोजीशन पे एलिमेंट है, नोड है, उसको डिलीट करना चाहते हैं। समटाइम हम लास्ट जो एलिमेंट है उसको हम डिलीट करना चाह रहे होते हैं। समटाइम हम मिडल एलिमेंट है उसको हम डिलीट करना चाह रहे होते हैं। तो हमारे पास एरे में भी ये पॉसिबिलिटी सारी हैं कि हम एलिमेंट्स को मुख्तलिफ पोजीशन पे डिलीट कर सकते हैं और इसी तरीके से लिंक लिस्ट के अंदर भी ये सारी पोजीशंस के ऊपर एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने अभी तक एरे के डाटा स्ट्रक्चर को डीपली स्टडी किया, उसके प्रोग्राम्स, फंक्शंस को हमने देखा और उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स को हमने देखा। सिमिलरली हमने लिंक लिस्ट, इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को देखा और इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स को देखा। होपफुली आप इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर एरे कैसे काम करती है, लिंक लिस्ट कैसे काम करती है, उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की जो ऑपरेशंस हैं वो कैसे परफॉर्म किए जा सकते हैं, ट्रैवर्सिंग कैसे की जा सकती है। लिंक लिस्ट के ऊपर भी ट्रैवर्सल हमने देखा, एरे के ऊपर भी हमने ट्रैवर्सल देखा। फिर अगेन हमने इससे पहले सॉर्टिंग को हमने स्टडी किया था, सॉर्टिंग की डिफरेंट टेक्निक देखी थी। सॉर्टिंग हमारे पास एरे में भी हो सकती हैं, इसी तरह लिंक लिस्ट में भी हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में डाटा हो सकता है, उसको भी हम सॉर्ट कर सकते हैं और फिर उसमें जो भी वैल्यूज़, नई वैल्यूज़ उसको हम इंसर्ट करना चाहें और उसको इंसर्ट कर सकते हैं। हमने स्टैक के हवाले से देखा चीज़ों को कि स्टैक जो अप्रोच है, कॉन्सेप्ट है डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर, उसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्टैक के डिफरेंट ऑपरेशंस थे, पुश, पॉप, टॉप, जो कि हमने स्टैक को इम्प्लीमेंट किया यूजिंग एरे और स्टैक को इम्प्लीमेंट किया यूजिंग लिंक लिस्ट। सो स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एरे या लिंक लिस्ट दोनों को यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने इसमें ये भी देखा कि लिंक लिस्ट के कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं एंड एरे के कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। अब डिपेंड करता है कि आप किस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि आप किस टाइप के डाटा स्ट्रक्चर को किस प्रॉब्लम के लिए सिलेक्ट करते हैं। अगर आप किसी एक प्रॉब्लम के लिए कोई अच्छा बेस्ट सिलेक्शन कर लेते हैं किसी भी डाटा स्ट्रक्चर की, तो आपके प्रोग्राम की एफिशिएंसी एंड टाइम कम्प्लेक्सिटी के हवाले से इफेक्ट पड़ता है। डेफिनेटली हर एक जो डाटा स्ट्रक्चर है उसमें फिर ट्रैवर्सिंग और सर्चिंग और सॉर्टिंग इस तरह के मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। तो अगर हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक अच्छा
डाटा स्ट्रक्चर सेलेक्ट करते हैं देन हमारा वो प्रोग्राम की एफिशिएंसी भी बढ़ सकती है। तो अगर हम एक डाटा स्ट्रक्चर किसी भी प्रॉब्लम के लिए अच्छा सेलेक्ट कर लेते हैं, एग्जैक्ट जो अप्रोप्रिएट है फॉर दैट सॉल्यूशन, देन हमारा यू कैन से दैट हाफ प्रॉब्लम हमारा वहीं पे सॉल्व हो जाता है। हमारा एफिशिएंसी जो है वो हमें बेस्ट डाटा स्ट्रक्चर सेलेक्ट करने पे अच्छी एफिशिएंसी मिल सकती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ये लिंक लिस्ट को डिटेल से देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नया टॉपिक के साथ आएंगे, उसमें हम नए डाटा स्ट्रक्चर्स और नए कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और नए ऑपरेशंस को देखेंगे कि हम डाटा स्ट्रक्चर्स के जो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें मुख्तलिफ किस्म के जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं वो हम कैसे उसके ऊपर उनको अप्लाई कर सकते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को हम देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट हम नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।